हे गाइस, आई नो वीडियो थोड़ी लेट है पर उसके पीछे एक सीक्रेट रीजन है। बेसिकली हम एक मिस्टीरियस हॉरर एपिसोड पे काम कर रहे हैं और गेस व्हाट, इस बार हमारे साथ एक बहुत ही फेमस स्क्रिप्ट राइटर भी जुड़े हैं। वो सिर्फ राइटर ही नहीं है, एक यूट्यूबर और एक गेमर भी हैं। फिलहाल प्रोजेक्ट का 25% काम हो चुका है और बिलीव मी, ये वीडियो इतनी खतरनाक होने वाली है कि हर सीन में गूज़बम्प्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन ये वाला एपिसोड भी पूरा देखना बिकॉज हर सीन वर्थ इट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शिनचैन आराम से अपने टीवी वाले रूम पर सो रहा होता है। तभी अचानक से शिनचैन की आंख खुलती है एक बुरे सपने की वजह से और वो अपने आसपास देखने लगता है। एंड देन इसके बाद वो अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। तो ढूंढते ढूंढते वो एक और रूम पर आता है जहाँ पे हिमाबारी सो रही होती है। तो शिनचैन पूछता है, हिमाबारी आखिर मॉम गई कहाँ है? तो हिमाबारी एक जगह को पॉइंट आउट करके शिनचैन को बताती है। तो शिनचैन को लगता है कि उसकी मॉम टॉयलेट के अंदर छुपी हुई है। तो वो डोर को काफी देर तक नॉक करता रहता है और पूछता है, क्या मॉम आप अंदर हो? और जब शिनचैन अंदर जाकर देखता है तो उसके तो बिल्कुल होश ही उड़ जाते हैं। फिर पता चलता है कि टॉयलेट के अंदर तो कोई भी नहीं है। इसके बाद शिनचैन डिसाइड करता है ऊपर वाले रूम पे अपनी मॉम को चेक करने का, लेकिन फिर वो ऊपर से भी नीचे आ जाता है क्योंकि ऊपर वाले रूम पर भी शिनचैन की मॉम नहीं थी। तो इसके बाद शिनचैन थक हार के दोबारा से टीवी वाले रूम पर आ जाता है। फिर इसके बाद शिनचैन खुद से कहने लगता है कि आज का मेरा मिशन यही है कि मेरे को अपनी मॉम को फाइंड करना है कि आखिर वो गई कहाँ है। तभी बाथरूम से एक बहुत ही भारी चीज गिरने की आवाज आती है। तो शिनचैन को लगता है कि उसकी मॉम शायद बाथरूम के अंदर छुपी हुई है। तो शिनचैन भागकर बाथरूम के अंदर जाता है और वहाँ का दरवाजा खोलता है। तो उसको लगता है कि यहाँ पे उसकी मॉम होंगी। तभी शिनचैन देखता है कि उसके बाथरूम का हैंड शावर जमीन पर गिरा हुआ है, जो कि काफी अजीब बात है। तभी शिनचैन कहता है कि ये तो काफी अजीब बात है, ये हैंड शावर अपने आप नीचे कैसे गिर गया? फिर इसके बाद शिनचैन दोबारा से उस हैंड शावर को लगाता है और उसको वार्निंग देता है और कहता है, सुनो अब तुम दोबारा नीचे बिल्कुल मत गिरना। लेकिन तभी वो अचानक से फिर से नीचे गिर जाता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। तो शिनचैन और भी ज्यादा डर जाता है। फिर उसके बाद शिनचैन डरते हुए दोबारा से उस हैंड शावर को लगा देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी शिनचैन को बाहर कोई अजीब सी चीज दिखती है। तो तभी बाथरूम के अंदर से एक आवाज आती है, शिनचैन जरा रुको। शिनचैन काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्ला उठता है और पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं था। तो शिनचैन को लगता है ये उसका वहम होगा। लेकिन तभी एकदम से बाथरूम के अंदर से पानी टपकने की आवाज आती है, जिसको सुनकर शिनचैन की तो जान ही निकल जाती है। और तभी शिनचैन देखता है ये तो बाथ टब का नल है जो अपने आप चलने लगा है। तो शिनचैन को लगता है इस नल में कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो उसको बंद करके दोबारा से अपनी मॉम को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन जब वो जाने लगता है तभी विंडो में एक नॉक करने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कोई बाहर से विंडो को बार बार नॉक कर रहा हो। तभी शिनचैन पूछता है, आखिर तुम हो कौन? लेकिन बाहर से कोई रिप्लाई नहीं आता है, सिर्फ वो विंडो नॉक होने की आवाज आ रही होती है, जिससे शिनचैन और भी ज्यादा डर जाता है। तो फिर शिनचैन भागते हुए जो है अपने बेडरूम पे आता है और अपना डर कम करने के लिए एक्शन कामन वाली अंडरवियर पहन लेता है। लेकिन तभी वो नॉक करने वाली आवाज फिर से आने लगती है और इस बार ये आवाज ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी। और फिर ऊपर वाले फ्लोर से भागने की भी आवाज आती है, जिसको सुनकर शिनचैन और भी ज्यादा डर जाता है। लेकिन शिनचैन जो है अपनी हिम्मत करके ऊपर वाले फ्लोर में जाने का डिसाइड करता है, वो भी एक्शन कामन वाले मास्क के साथ। तभी एकदम से टॉय बॉक्स में रखा हुआ टेलीफोन बजने लगता है, जिससे शिनचैन और भी ज्यादा डर जाता है। जब शिनचैन वो टेलीफोन उठा के बात करने लगता है तो वहां से कोई आवाज नहीं आती है। फिर शिनचैन को तुरंत ही रियलाइज होता है, अरे इस टेलीफोन में तो बैटरी भी नहीं थी। तो शिनचैन और भी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि अरे इसमें तो बैटरी भी नहीं थी, तो ये आखिर चल कैसे गया? फिर धीमे धीमे डरते डरते शिनचैन जो है ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगता है। ऊपर पहुंचने के बाद दिखाया जाता है कि रूम के अंदर तो कोई भी नहीं है, पूरा रूम बिल्कुल खाली है। तभी वो नॉक करने की आवाज अब छत से आ रही होती है। तो शिनचैन कहता है, तुम जो भी हो मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, कौन हो मेरे सामने आओ। तभी शिनचैन बालकनी में आकर ऊपर चिल्लाने लगता है कि कौन है ऊपर। नीचे से शीरो शिनचैन को देख रहा होता है। तो शिनचैन शीरो को हाय बोलता है। तभी शीरो अलर्ट मोड में चला जाता है और शिनचैन की तरफ देखकर काफी तेज भौंकने लगता है। तभी शिनचैन को अपने पीछे से जो है चलने की आवाज आती है, जैसे कोई उसके नजदीक आ रहा हो। तभी शीरो भी और तेज भौंकने लगता है, जैसे वो शिनचैन को अलर्ट कर रहा हो, शिनचैन अपने पीछे देखो। तभी शिनचैन के ऊपर एक ब्लैक फिगर दिखाया जाता है जो कि शिनचैन को घूर रहा होता है और शिनचैन को एहसास हो जाता है कि उसके पीछे कोई है। तो वो धीमे धीमे करके पीछे मुड़ने लगता है। फिर तभी जब शिनचैन पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है ये तो एक कौवा था, जो कि जब से ये आवाजें कर रहा था। तो फिर शिनचैन गुस्सा होकर नीचे आ जाता है कि ये कौवा जब से मुझे परेशान कर रहा था। तभी अचानक से अंदर वाले रूम से एक ऐसी आवाज आती है जैसे बहुत सारी चीजें एक साथ जमीन पर गिर गई हों। तो शिनचैन हिमाबारी के पास जाकर पूछता है, हिमाबारी तुम
ठीक हो, आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तभी फिर से कबर्ड के अंदर से वैसी ही आवाज आने लगती है जैसे अंदर से काफी सारा सामान नीचे गिर रहा हो। शिनचैन और हिमावारी काफी ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और अंदर आखिर ऐसा है क्या जो बार बार ऐसी आवाजें आ रही हैं। शिनचैन डिसाइड करता है उस कबर्ड को ओपन करने का और फिर वो उस कबर्ड को खोल देता है और उस कबर्ड के अंदर जो था उसको देखकर तो मानो इन दोनों की जान ही निकल गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ से काफी सारे पत्थर एक साथ नीचे गिर रहे हो, जैसे एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी फट गया हो। फिर पता चलता है कि इनके कबर्ड से सारा एक्स्ट्रा सामान बाहर गिर गया है। तो शिनचैन कहता है ये तो काफी अजीब बात है, इससे पहले तो ये सामान नॉर्मली रखा हुआ था, ये अचानक से गिर कैसे गया। तो शिनचैन जो है इन बॉक्सेस के अंदर देखने लगता है कि आखिर ऐसा क्या था कि ये सारे बॉक्सेस एक साथ नीचे गिर गए। तभी ऊपर वाले बॉक्स से एक बहुत ही अजीब सी आवाज आने लगती है। तो शिनचैन और हिमावारी डर जाते हैं, लेकिन शिनचैन हिम्मत करते हुए ऊपर जाने का डिसाइड करता है और देखना चाहता था कि आखिर उस बॉक्स के अंदर ऐसा है क्या। जब शिनचैन एक बॉक्स खोलता है तो पता चलता है कि ये आवाज तो दूसरे वाले बॉक्स से आ रही है। फिर शिनचैन देखता है कि अरे ये तो एक नॉर्मल फोन है जो कि बज रहा होता है। तो फिर शिनचैन जो है उस फोन का कॉल रिसीव कर लेता है। तभी दूसरी तरफ से एक लड़की बोलने लगती है कि सॉरी मेरे से ये नंबर गलती से लग गया है। तो शिनचैन कहने लगता है ये क्या बात हुई, इसी के चक्कर में सारे बॉक्स नीचे गिर गए और इसने तुरंत ही कॉल कट कर दिया। तभी मिसाई भी घर आ जाती है और शिनचैन और हिमावारी को आवाज लगाने लगती है। वो फिर अंदर वाले रूम पे आकर देखती है कि ये क्या है। तो शिनचैन जो है सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है और कहने लगता है कि सारी गलती इस मोबाइल की है, इस मोबाइल में ही कॉल आया था जिस वजह से ये सारे बॉक्स नीचे गिर गए। शिनचैन कहता है कि कोई अनजान लड़की इसमें बोल रही थी कि उससे गलती से कॉल लग गया और वो तुरंत कॉल काट देती है। मिसाई कहने लगती है कि ये तो तुम्हारे डैड का ओल्ड ऑफिस फोन है और हिरोशी ने मेरे को ये फोन रखने को दिया था, तो मैंने इस फोन को जो है कबर्ड के अंदर रख दिया था। तभी मिसाई अचानक से कहने लगती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, इस फोन की तो बैटरी भी खराब है और ये फोन तो टूट भी गया था, तो आखिर इसमें कॉल कैसे आ सकता है। तो फिर ये बात सुन के इनके अंदर से तो जान ही निकल जाती है कि आखिर कॉल आया तो आया कैसे, क्योंकि इसमें तो बैटरी भी नहीं है और ये फोन तो खराब भी है। तभी अचानक से इस फोन पे एक और कॉल आता है जिसको देखकर शिनचैन काफी ज्यादा डर जाते हैं, उस फोन को फेंक देता है और ये दोनों चिल्लाने लगते हैं। तभी उस फोन का जो कैमरा होता है वो अपने आप ही एक पिक्चर को क्लिक कर लेता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप तुम सभी लोगों को मेरी न्यू वीडियो पसंद आई होगी। और क्या अभी तक तुम लोगों ने मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। और अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख ली है तो थैंक यू। क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।